जय हिंद। दोस्तों, आज मैं सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 20 क्वेश्चंस ऐसे उठा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो 20 क्वेश्चन जो करेंगे वो थीम वाइज है, नाउन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस है जिसको मैंने उठाया है। और ये क्वेश्चंस मेंटर ऑफ कॉमन एरर में भी दिए हुए हैं। उस बुक से ही मैं उठा के आपको आज 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखते हैं इसमें कितना आप सही जवाब देते हैं 20 क्वेश्चंस में। तो जो सीजीएल 2020 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं मेन का, उसका रिजल्ट जो निकला था पिछले महीने में, और जनवरी फरवरी में टेंटेटिव डेट दिया है कि 2020 में सीजीएल का आपका मेन का एग्ज़ाम होगा। लेकिन ये डेट आगे भी बढ़ सकता है, तो अपना तैयारी अच्छा रखें। आपकी तैयारी कितनी अच्छी है ये 20 क्वेश्चंस को देख के आप अच्छे से पता कर सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी, बैंक, सीपीओ, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, जुडिशरी, रेलवे, डिफेंस, पीसीएस, यूपीएससी, आईएएस, हर एक एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश पेपर के लिए आप श्याम शर्मा क्लासेस पर रिलाय कर सकते हैं। यहाँ आप ऑनलाइन क्लास, पेन ड्राइव कोर्स, गूगल ड्राइव कोर्स आदि प्राप्त करके जो बुक्स हैं सब एक्सक्लूसिवली आपके लिए डिज़ाइंड हैं। आप सिंपली 9599614791 पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप सारा डिटेल्स मंगा के आप अपने इंग्लिश पेपर की तैयारी यहाँ पे करना शुरू कर दें। इसके अलावा आप प्ले स्टोर पे जाके श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप को वहाँ से भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी एक कोर्स परचेज करेंगे और सारा कोर्सेज आपको उसके साथ मुफ्त है, यानी कि 2000 का कोर्स आप एक ले लें, उसके साथ जो भी अतिरिक्त कोर्सेज वहाँ पे हैं उसके लिए अलग से अतिरिक्त पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं। ये प्रैक्टिस सेट 1 करा रहे हैं कॉमन एरर का, सीजीएल का, एसएससी सीजीएल मेन 2020 के लिए। कॉमन एरर से थीम वाइज है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। थीम वाइज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो सवाल है वो एक ही चैप्टर से है, नाउन से है। तो अब नाउन में मैटेरियल नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, नाउन केस है, नंबर है, जेंडर है। अब कहाँ से सवाल है आप ये देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। पहला जो सवाल आपके सामने है दोस्तों, You know it well that your success in life depends on not on my advice but on somebody else. इसमें क्या एरर है? 20 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को आप देखते चलिए कि आप कितने सही जवाब दे पाते हैं। तो you know it well that your success in life depends not on my advice. आपको ये अच्छे से पता है कि आपका सक्सेस सिर्फ मेरे सलाह पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि किसी और के सलाह। तो यहाँ एल्स के बाद पॉजिटिव साइन मिसिंग है। अगर यहाँ एल्स के साथ अगर आप मार्क और एस लगाते हैं तो ये सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये मिसिंग था, अर्थात सी पार्ट में एरर है, पहला का सी हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंसेज एंड स्टेड देयर ऑल नाइट। इसमें क्या गलती है? तो देखिए, वन ऑफ द मिनिस्टर्स होना चाहिए, ये एक गलती है। दूसरा, पॉजिटिव साइन सही जगह पे नहीं लगा है, तो यहाँ पे होना चाहिए ही हैड गॉन टू, कहाँ पे गया था? टू द रेसिडेंस। तो यहाँ पे जो गलती तो आपका सी पार्ट में है, लेकिन जो सही जवाब हो जाएगा ही हैड गॉन टू के बाद सही लिखिएगा टू द रेसिडेंस। एक ही रेसिडेंस पे गया है ना, रेसिडेंस टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स। अगर इस तरीके से आप सेंटेंस को अरेंज कर दें तो ये वाक्य सही हो जाएगा। तो यहाँ पे गलती जो था सी पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, सम ऑफ द ट्रीज लीव्स। तो आपको पता है कि ट्री को नॉन लिविंग माना जाता है, इंग्लिश में इसको न्यूटर जेंडर में रखा जाता है। तो यहाँ पे ट्रीज के साथ, नॉन लिविंग के साथ आपको पॉजिटिव साइन नहीं लगाना है। वैसे साइंस के हिसाब से ये सजीव है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाना गलत है। तो सम ऑफ द ट्रीज लीव्स की जगह सम ऑफ द लीव्स ऑफ द ट्री, यहाँ पे सही जो हो जाएगा सम ऑफ द लीव्स ऑफ द ट्री। ये हमारा सही आंसर है। सही है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछे गए सवाल वहां से मैं आपको पूछ रहा हूं। अगला जो सवाल है दोस्तों कि द विटामिन पिल्स आर ऑलवेज अवेलेबल एट द केमिस्ट। तो कभी भी केमिस्ट के पास अवेलेबल है, यानी केमिस्ट की दुकान में। तो यहाँ पे केमिस्ट के साथ आपको पॉजिटिव साइन लगाना है। केमिस्ट अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब हो गया केमिस्ट की दुकान। बार्बर्स यानी बार्बर की दुकान। डॉक्टर्स यानी डॉक्टर का क्लिनिक।
तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन केमिस्ट के साथ लगाना है। अगला है हरीलाल्स टर्बन्स कलर इज मैचिंग। यहाँ गलती क्या हो रहा है कि दो पॉजिटिव साइन एक साथ लगाते हैं लगातार तो वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन हरीलाल और टर्बन दोनों में लगा हुआ है। टर्बन जो है वैसे भी आपको पता है टर्बन हमारा नॉन लिविंग है तो पॉजिटिव साइन नहीं आना चाहिए, तो सही हो जाएगा द कलर ऑफ हरीलाल, हरीलाल्स टर्बन, ये सही हो जाएगा दोस्तों। तो आपका ए पार्ट में ही एरर है, यानी ए पार्ट में ही यहाँ पे गलती है। क्वेश्चन नंबर 6, वी वर ऑल वेरी हैप्पी, हम सब लोग बहुत खुश थे एट मिस्टर खुराना के अवार्ड जो मिला था नोबेल प्राइज का उसके ऊपर। तो खुराना का अवार्ड जो मिला था, तो खुराना में पॉजिटिव साइन मिसिंग है, यहाँ पे खुराना में अपॉस्ट्रोफी मार्क और एस लगाइए, खुरानाज बोलिएगा तो ये सही हो जाएगा। तो गलती जो है बी पार्ट में यहाँ पे माना जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, द शॉपकीपर सेड दैट द फॉल्ट वाज द मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैन्युफैक्चरर का जिम्मेवारी था, का के की होता है पॉजिटिव साइन का, तो मैन्युफैक्चरर्स में एस लगा हुआ है तो खाली अपॉस्ट्रोफी मार्क लगाइए, एस हटा दीजिए, तो ये वाक्य सही हो जाएगा, यानी गलती जो है ए सी पार्ट में माना जाएगा। ठीक है, अगला देखिए द बिल्डिंग्स रूफ, तो आपको पता है नॉन लिविंग के साथ पॉजिटिव साइन नहीं लगाते, तो सही जो जवाब होगा द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। तो 8 का ए में गलती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ टन्स वेट, एक टन का वजन बहुत ज्यादा है किसी के लिए सर पे उठा के ले जाना, तो इस वाक्य में कोई गलती नहीं है, नो एरर लगाइएगा, डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, ही स्टॉप्ड, he is going out late at night because the situation in the town was very tense, इसमें भी कोई गलती नहीं है, इसमें भी आप क्वेश्चन नंबर 10 में नो एरर लगाएंगे। अगला है he did not approve of his son's raising stupid questions, तो यहाँ पे पुत्र का सवाल उठाना, तो पुत्र का सन के साथ पॉजिटिव साइन लगना चाहिए, यानी यहाँ मार्क और एस लगाइए, ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिकाज प्रॉब्लम्स, अमेरिकाज प्रॉब्लम का तुलना हो रहा है, अमेरिका का समस्या ज़्यादा सीरियस है और ऑफुल है, ऑफुल मतलब भद्दा होता है, इंडिया के प्रॉब्लम से, तो प्रॉब्लम्स का तुलना प्रॉब्लम से होगा, तो इंडिया में अपॉस्ट्रोफी मार्क और एस लगाइए, तो इंडियाज प्रॉब्लम्स बोलिए या इंडियाज बोल दीजिए तब भी सही हो जाएगा, इंडियाज बोल दे रहे हैं तो इसका मतलब हो गया प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ गया, ये गलती था। अगला है दोस्तों, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली सरकास्टिक, सरकास्टिक का मतलब तिरस्कारपूर्ण होता है, तो योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स टोन ऑफ स्पीकिंग, तो फ्रेंड्स में यहाँ अपॉस्ट्रोफी मार्क लगा दीजिएगा, दोनों की टोन ऑफ स्पीकिंग की बात हो रही है, तो ये बी पार्ट में गलती है दोस्तों। द फिनांस मिनिस्टर बोस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि दो नाउन एक साथ आता है तो एडजेक्टिव बन जाता है, यहाँ ऑफ लगा है पोजीशन बताने के लिए, तो ये जो पॉजिटिव साइन है इसकी जरूरत नहीं है, ये सुपरफ्लूअस यूज है, यानी सी पार्ट में यहाँ पे एरर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स, तो यहाँ पे द पुअर या एडजेक्टिव से बनने वाले जितने भी नाउन होते हैं, द पुअर, द रिच, द ऑनेस्ट, द एजुकेटेड, द अनएजुकेटेड, उसमें पॉजिटिव साइन नहीं लगता है, तो दैट ऑफ द पुअर यहाँ लिखना है, यहाँ पॉजिटिव साइन की जरूरत नहीं है, यहाँ अपॉस्ट्रोफी मार्क और एस जो है इसको हटा दीजिए, तो वाक्य सही हो जाएगा, अर्थात गलती जो है सी पार्ट में है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, फॉर योर सेक एज वेल एज योर वाइफ्स, आपके खातिर साथ ही साथ आपके वाइफ के खातिर, तो यहाँ वाइफ में पॉजिटिव साइन लगाइए, अपॉस्ट्रोफी मार्क और एस, तो ये सही हो जाएगा। द एक्सपर्ट मैसन, अगला देखिए, द एक्सपर्ट मैसन रिपोर्टेड, मैसन का मतलब होता है राजमिस्त्री जो मकान बनाते हैं, द ऑनर ऑफ द होटल दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग, ऑफ द फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल हो जाएगा, वॉल हमारा नॉन लिविंग है, यहाँ पॉजिटिव साइन नहीं लगेगा, यहाँ लिखेंगे द फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल, ये सही हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग। तो यहाँ जो स्टाफ है इसमें अपॉस्ट्रोफी मार्क लगाइए, स्टाफ्स कमिंग, यानी गलती जो है आपका सी पार्ट में माना जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर, जैसा कि हम लोगों को बताया गया है कि दिस आइडिया ऑफ महात्मा गांधीज, तो ये महात्मा गांधीज में पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, महात्मा गांधी का आइडिया के लिए यहाँ ऑफ लगाया है, दिस आइडिया ऑफ महात्मा गांधी। फिर पॉजिटिव साइन जो है सुपरफ्लुअस है, बी पार्ट में गलती है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इट्स ट्रू दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउसेस। तो ये गलत है, हाउसेस नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा मिस्टर वन ऑफ माई एट द हाउसेस, एट द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। इस तरह से दो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। इसमें से मैंने सिलेक्ट किया है जो नाउन से पूछे गए हैं सवाल, वो मैंने रखा है सिलेक्टेड क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेंटर ऑफ कॉमन एरर्स में दिया गया है, वहीं से उठाए हैं। तो ये बुक्स वगैरह आप वहाँ से जो दिए गए हैं मिक्स एरर जितने भी प्रीवियस ईयर्स के हैं थेम वाइज, मतलब मैंने सब सिलेक्ट कर दिया है कि नाउन वाला जो है नाउन में रखा गया है, प्रोनाउन का प्रोनाउन में, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव में। तो आपको क्वेश्चन का लेवल आपको समझना आसान हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सीजीएल मेन देने के पहले एक बार मेंटर ऑफ कॉमन एरर से पूरा प्रैक्टिस कर लें, एरर इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स का, जो 45 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और वॉइस नरेशन की बुक जो है उससे 45 मार्क्स का आता है, और रीडिंग स्किल का है उससे 85 मार्क्स का। तो सातों किताब आप मेरा लेके पढ़ें, आपका पूरा का पूरा 200 मार्क्स आपका वहाँ से आ जाएगा। और टायर 3 के लिए कोर्स लेके आप आराम से पढ़िए, यहाँ पे रिटेन कोर्स आपको बहुत डिटेल्स में दिया हुआ है। अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।